गुज़श्ता कुछ माह के दौरान अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फ़ौजियों और अफ़गान शहरियों के अलावा अफ़गान ओहदेदारों को भी हमलों का निशाना बनाया गया है। अमेरिका के ख़ुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एम्बेसडर मार्क ग्रोसमैन के मुताबिक इंतहा पसंद अब कत्ल व गारत का ये तरीक़ाकार इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि पिछले साल अमेरिका की फ़ौजी क़ुव्वत में वक्ती इजाफ़ा लाने की सदर ओबामा की हिकमत अमली अपने मक़ासद में कामयाब रही। तालिबान अफ़गान ओहदेदारों के कत्ल के जरिए इसलिए जवाबी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी फौजी कुव्वत में कमी आई है। एम्बेसडर ग्रोसमैन के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के निज़ाम की बैनुल-अक़वामी फ़ौजों से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंतकली का अमल जारी रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि इस साल नवंबर में तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली इलाक़ाई कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में किए जाने वाले इक़दामात की हिमायत करेंगे। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस्तांबुल में अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क इसके लिए जमा होंगे और वो बातें करेंगे जो अफगान अवाम के लिए अहमियत रखती हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में दखल अंदाजी ना करना, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को सहारा और उसकी कामयाबियों को फरोग देना, एक पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते में एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की बात करना। मेरे नज़दीक इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का ये एक बहुत मुस्बत नतीजा होगा। एम्बेसडर ग्रोसमैन को उम्मीद है कि पाकिस्तान भी न सिर्फ इस्तांबुल मुलाकात में बल्कि इसके एक माह बाद जर्मनी के शहर बॉन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी अफगानिस्तान में मफाहमत के अमल की हिमायत के अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी हुकाम ने 16 अप्रैल को जब काबुल का दौरा किया था तो उन्होंने अफगानिस्तान में मुफाहमत के अमल की हिमायत की थी और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका के नुमाइंदों का एक ग्रुप भी तजवीज़ किया था जो मिलकर मुफाहमत के अमल पर बात करे। हम अब तक 4 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में न्यूयॉर्क में हम फिर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस्तांबुल और बॉन दोनों जगह पाकिस्तान मुफाहमत के एक ऐसे अमल की हिमायत जारी रखेगा जो अफगान अवाम की क़यादत और उनके इख्तियार में हो। पिछले हफ्ते वाशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बात करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पैनेटा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ मुबैना ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार किया। इस मौजू पर एम्बेसडर ग्रोसमैन ने कहा, हमने इस मौजू पर पाकिस्तान के साथ बात की है। जब सेक्रेटरी क्लिंटन अफगानिस्तान में अमरीकी और अफगान फौज और अफगान शहरियों पर हमला करने वालों की पनाहगाहें ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के ताउन की अहमियत की बात करती हैं, उस वक्त हमारा ख्याल हक्कानी नेटवर्क की तरफ ही जाता है। किसी के दहशत ग्रुपों से ताल्लुक या दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने के सबूत मिलने पर हम उसकी दहशत गर्द के तौर पर ही निशानदही करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें न सिर्फ ऐसा करने का हक हासिल है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और सेक्रेटरी क्लिंटन ने ऐसा ही किया। अमरीकी ओहदेदारों ने जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी बात की है। एम्बेसडर मार्क ग्रोसमैन को उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया मुलाकातें जनूबी एशिया में एक ऐसे इक़्तिसादी ताउन की जानिब मुस्बत कदम साबित होंगी जिससे खित्ते में तजारत और लोगों की बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।